लाइफ में ना टाइम रहते कुछ लोगों को कट ऑफ कर देना चाहिए, क्योंकि मैटर नहीं करते लोग इन लॉन्ग टर्म। एंड एंड ऑफ द डे दिस गेम ऑफ लाइफ इज अ प्लेयर वर्सेस प्लेयर गेम. You are only here for your own self. That is all. The last I can remember is sixth class. Sixth class में I chose कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ अपने आप को, अपनी मेंटल पीस को, जस्ट ताकि लोग मुझे इंक्लूड कर ले. एंड आज के टाइम पर इन दिस प्रेजेंट डे आई डोंट इवन नो मोस्ट ऑफ देम कि वो लोग कहाँ पर है, क्यों है, क्या कर रहे हैं. इनफैक्ट उनको छोड़ो, वो तो खैर सिक्स क्लास के थे. ओवरऑल पूरे स्कूल लाइफ में एट दिस वेरी मोमेंट मैं बहुत ही गिनती के लोगों से टच में हूँ. एंड मैं कॉन्स्टेंटली ट्राई करता हूँ कि मैं सबको ही कट ऑफ कर दूँ स्कूल टाइम से, बिकॉज जस्ट समथिंग अबाउट मी. एंड इट वॉज माई फॉल्ट ऑनेस्टली कि मैंने उस टाइम पर अपने होराइजन्स को, मेरे होराइजन इतने छोटे थे कि आई थॉट कि मेरी जो ज़िंदगी है इतनी बड़ी, वो बस उस सिक्स क्लास तक लिमिटेड है, जो कि नहीं थी. इवेंचुअली मैं सेवेंथ में आया, बट वो जो हैबिट मैंने बिल्ड कर ली थी कि थोड़ा ओबीडियंट है, नहीं बोलेंगे, थोड़ा लोगों के हिसाब से चलने की, वो हैबिट रुकी नहीं सिक्स्थ में. बिकॉज मैंने उन पैटर्न्स को वहीं पे ब्रेक नहीं करा, बिकॉज मैंने उन लोगों को वहीं पे कट ऑफ नहीं करा, वो हैबिट इवॉल्व हुई. एंड वो कंटिन्यूड रही सेवन्थ क्लास में, देन एट्थ में, देन नाइन्थ में, देन टेंथ में, देन इलेवेंथ में, देन ट्वेल्थ में. बीच में एक टाइम आया जब मैं कुछ ज़्यादा ही आई वॉज बिगर than most people around me. So that is why उस टाइम पर naturally वो हैबिट कट ऑफ हो गई, बिकॉज तब मेरे अंदर फियर नहीं था टू बी लेफ्ट, टू बी टू बी लेफ्ट अलोन. बट इवेंचुअली वो हैबिट फिर से वापस आ गई, क्योंकि मैंने अपनी कंडीशनिंग बचपन से कहीं ना कहीं उस तरीके से बना ली थी कि मुझे एक्ट करना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा इफ आई वांट टू बी इंक्लूडेड. बट दैट वाज नॉट द राइट वे, एंड मुझे हमेशा इस बात का रिग्रेट रहेगा. इसलिए आज के टाइम पर मैं सोचता नहीं, जो भी इंसान मेरी मेंटल पीस, मेरी मेंटल सैनिटी को थोड़ा सा भी हर्ट करता है, मैं उसको उसी टाइम कट ऑफ मारता हूँ. बिकॉज एंड ऑफ द डे, मैंने स्टार्ट में कहा, लाइफ इज अ प्लेयर वर्सेस प्लेयर गेम. आई एम ओनली हेयर फॉर माई ओन सेल्फ. आफ्टर माई पेरेंट्स डाई, एंड पेरेंट्स भी कोई बहुत अच्छे नहीं है, हम सबके पेरेंट्स कहीं ना कहीं टॉक्सिक हैं, क्योंकि उनकी मेंटल कंडीशनिंग उस तरीके से हुई कि वो एक बहुत ही स्कैर्स माइंडसेट, एक बहुत ही फियर ड्रिवन माइंडसेट के साथ ऑपरेट करते हैं, लाइफ को उसी लेंस से देखते हैं, तो अपनी इनसिक्योरिटीज प्रोजेक्ट करते हैं हम पे. बट इवन दो टॉक्सिक है तो मेरे माँ बाप ही, कल को व्हेन दे डाई, आई एम ओनली हेयर फॉर माई ओन सेल्फ. बिकॉज वी बोथ नो कि ऑपोजिट जेंडर के क्या हाल है, एंड जैसे हम ऑपोजिट जेंडर को हेट करते हैं, वो भी हमें हेट करती हैं. उनको भी लगता है कि हम भी सारे एसोल्स हैं और ये है वो है. सो इट डज नॉट, द फ्यूचर इज नॉट वेरी ब्राइट when it comes to human connections and bonding and pairing all of those things. तो it is me for my own self. And even if तुम्हें लगता होगा कि अगर मैं किसी की बातों को सुनूंगा नहीं, अगर मैं हर किसी को कट ऑफ ही मार दूंगा थोड़ा सा भी उस इंसान के मेरी तरफ अग्रेसिव कुछ भी होने पे, तो हाउ वुड आई बिकम अ बेटर पर्सन? मैं समझ कैसे पाऊंगा कि मेरे अंदर क्या चीज़ लैकिंग है? वेल गेस व्हाट, इट डज नॉट रियली मैटर ऑन अ लॉन्ग इनफ टाइम फ्रेम, बिकॉज इवन इफ तेरे अंदर कुछ लैकिंग है, एट द वेरी मोमेंट तू उस बात को लेकर के खुश है. एंड अगर कोई इंसान बार 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 तेरे को पिंच कर रहा है, तेरे को ये बोल रहा है कि क्यों ये चीज़ गलत है, इट्स नॉट वर्थ हैविंग दैट पर्सन अराउंड यू. बिकॉज तू खुश है अपने उस ट्रेट के साथ, एंड वो ट्रेट तेरा नुकसान नहीं करा रहा है फाइनेंशियली, फिजिकली, इनफैक्ट मेंटली एज वेल. यू काइंड ऑफ फील हैप्पी डूइंग वट एवर यू आर डूइंग. So what's the point of having people around you who are constantly at your back? I think ये ना, सिर्फ it's not even about कि तू selfish हो गया, तूने अपने साथ साथ सामने वाले का भी टाइम बचा लिया. जो इंसान तेरे ऊपर इतना ज्ञान चोद रहा है बैठ करके, do this do that, by cutting them off you are actually helping them preserve their own energy. वो अपनी एनर्जी को जो तेरे पे लगा रहे हैं उसको इन्वेस्ट कर पाएंगे अपनी लाइफ में. It's a win-win for both of you. You are happy wherever you are and they are happy, or at least they would have more energy to invest into their own life. तो वो भी अपने लाइफ में भी बेटर करेंगे then, instead of being after you. I feel टाइम से बड़ा कोई टीचर नहीं होता, तो इसीलिए इंसानों को एक दूसरे में इतना नहीं पढ़ना चाहिए. हर किसी को अपना खुद का बिजनेस माइंड करना चाहिए, एंड इवेंचुअली टाइम हम सबको बेटर बना देता है. और जिस इंसान को जिस चीज़ से इन्फ्लुएंस होना है वो उस चीज़ से ही होएगा, वो उसकी सब कॉन्शियस प्रोग्रामिंग है. मैं इस बात को लेकर के प्रॉपर न्यूरल नेटवर्क, जो तुम्हारे दिमाग के नेटवर्क्स एंड केमिकल्स रिलीज होते हैं पैटर्न फॉर्म करने में, बिलीव्स को अपनाने में, मैं उस पर बात कर सकता हूँ. बट उसको साइड रख करके एक इंसान को जिस बात से इन्फ्लुएंस होना होगा वो हो जाएगा. यू कैन नेवर डू एनीथिंग. तुम किसी का ब्रेन नहीं घुमा सकते हो.
एक बारी में बिल्कुल नहीं घुमा सकते हो। एंड इतनी बारी अगर तुम्हें 1000 बार इन्वेस्ट करना पड़ेगा एक इंसान में, उसका ब्रेन घुमाने में, ताकि वो तुम्हारे हिसाब से एक्टर, ताकि वो बेटर बन पाए, इट्स नॉट वर्थ डूइंग, इट्स रियली नॉट। इंस्टेड तुम अपना कुछ खुद का देख लो, ट्राई गेटिंग बेटर। बट इवेंचुअली कटिंग ऑफ द, लेट्स नॉट डिविएट, वी वर टॉकिंग अबाउट कटिंग ऑफ, यू शुड कट पीपल ऑफ, यू शुड नॉट इवन थिंक ट्वाइस। एंड कटिंग ऑफ का मतलब ये नहीं कि तुम उन्हें करके बिल्कुल बिटर हो गए हो। अगर मैं स्कूल उस टाइम पे 6th क्लास में उन बंदों को कट ऑफ मार देता, व्हाट्स द वर्स्ट दैट कुड हैव हैपेंड? Absolutely nothing. I would have minded my own business. They would have minded their own business. Eventually अगर मौका मिला बात करने का, तो मैं उनसे पीछे नहीं हटूंगा या फिर गुस्से में नहीं होऊंगा कि ये लोग खराब है तो उनसे बात नहीं करूंगा। मैं उनसे नॉर्मली बात करूंगा, न्यूट्रल होकर के। न्यूट्रल रह करके लोगों से बात कर पाना इज रियल थिंग, यू कैन डू दैट। यू डोंट नीड टू ओवर रिएक्ट। इवन इफ सामने वाला इंसान तुम्हारे इंसल्ट करे, यू शुड नॉट रिएक्ट टू दैट। अगर किसी इंसान ने कूड़ा फेंका एंड तुम उस कूड़े को उठा के वेव कर रहे हो कि ये तूने कूड़ा फेंका और अब देख मैं इससे बड़ा कूड़ा फेंक रहा हूं, दैट सॉल्व्स नो पर्पस। वो उसका कूड़ा है। इफ यू डोंट रिएक्ट टू इट, इट प्रूव्स दिस पॉइंट कि whatever that garbage is, that is theirs, not yours, and hence by not reacting तुम उसको अपना नहीं रहे हो, तुम ना उसकी आइडियोलॉजी को अपना रहे हो, ना तुम सेम आइडियोलॉजी पर रिएक्ट करके सेम आइडियोलॉजी पोर्ट्रे कर रहे हो। न्यूट्रल रहना इज अ वेरी रियल थिंग वेन एवर यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल समथिंग। एंड दिस वॉज माई प्रॉब्लम कि आई वॉज ट्राइंग टू कंट्रोल these human interactions, these bonds, all of these things. I was trying to control it all so hard. Just proves कि मैं कितना बड़ा नौकर, कितना बड़ा स्लेव था इस सिस्टम का। सिस्टम लिमिटेड नहीं तुम्हारे एजुकेशन और पॉलिटिकल सिस्टम से, सिस्टम लिमिटेड है तुम्हारे इंटरक्शन में, ह्यूमन बॉन्ड्स कनेक्शन, इसमें भी सिस्टम आता है। एंड मैं कितना बड़ा स्लेव था कि मैं जिसको क्रेव कर रहा था, एंड आई वाज ट्राइंग कि मैं कुछ ना कुछ कंट्रोल करके इसको अपने फेवर में ले आऊं। द बेस्ट वे टू डू दैट इज बाय नॉट रिएक्टिंग एट ऑल। एंड इवेंचुअली लाइफ बहुत बड़ी होती है, तुम्हारे में होराइजन्स बहुत लिमिटेड है। हमारे ट्यूशन के बच्चों में, स्कूल के बच्चों में, कॉलेज के बच्चों में, पेरेंट्स में, रिश्तेदारी में, इन सब में तो वी डोंट नो कि दुनिया कितनी बड़ी है इसके बाहर। इवेंचुअली वुड कम अक्रॉस पीपल हु वुड think like you, and somewhere they would be tolerable, they would be more tolerable, and it's better being around them. In fact, to state a very big fact, universal fact यहाँ पर for my own self, nobody is worth your own mental peace. Nobody. If someone is causing, if someone is costing you your mental sanity and not adding anything in return, it's better to cut them off. As Napoleon said, humans are only guided by fear and selfishness, self something. फियर और अपने मतलब के अलावा इंसानी इमोशन में तुम्हें और कुछ देखने को नहीं मिलेगा आज के टाइम पर। तो एटलीस्ट भाईचारा अलेक्जेंडर के टाइम पर होगा, जहाँ पर अलेक्जेंडर यूज्ड टू बिलीव कि माय फ्रेंड्स आर माय ट्रेजर। दैट्स नॉट सो ट्रू इन मॉडर्न टाइम्स। और मे बी इज इट, मे बी आई हैव जस्ट नॉट इट एक्सपीरियंस्ड उस लेवल का भाईचारा, जस्ट मे बी।